हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, सीटेट के एग्जामिनेशन आपके लगातार चल रहे हैं और आज के पेपर में देखने के लिए ये मिला है कि आज जो क्वेश्चंस आए थे उनमें से आपके लगभग 30 to 40% क्वेश्चंस आपके जो कल और परसों एग्जामिनेशन हो रखे हैं उन्हीं के क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम पैटर्न पे आपके रिपीट कर दिए गए थे। यानी कि दोस्तों आपके क्वेश्चंस जो है रिपीट हो रहे हैं और आपको ज़रूरी है कि जो आप एनालिसिस जो हो रही है डेली डेली के पेपर की एनालिसिस ज़रूर आप करते रहें और कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस आप ज़रूर देखते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो सेशन के माध्यम से बात करने वाले हैं कि आज आपके कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जिनका भी एग्जामिनेशन अगर आपका जनवरी माह में है तो आप पूरे ही पेपर्स की एनालिसिस ज़रूर करके जाइएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही सहायक होगा और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इन टॉपिक से उनको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें मिल पाया है वो है कोहलबर्ग की थ्योरी से। ये किस पे जो है फोकस है, इस थ्योरी का किस पे फोकस है, किस पे बेस्ड थ्योरी थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे वाइगॉट्स्की का भी पूछा गया था कि वाइगॉट्स्की की थ्योरी किस पे ये बेस्ड थी। ठीक है, उसके बाद पीगेट से भी ये आपका आ गया था कि पियाजे की थ्योरी, मतलब इसमें बटन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, कि इसमें जो है कुछ ऐसे कुछ करके था कि बटन है कि बटन का कोई लड़का जो है बटन लगाता है उसमें पता नहीं उसके हिसाब से अरेंज करना था, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, वो भी आया था। मतलब ये तीनों थ्योरी से जो है क्वेश्चंस आपके आए थे। ठीक है, उसके बाद आपका एक आ गया था कि हार्वर्ड गार्डनी थ्योरी, ये इंटरपर्सन से रिलेटेड इस पे क्वेश्चंस आ गए थे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि समझना, विश्लेषण करना, एप्लीकेशन, ये किस डोमेन से रिलेटेड है। ठीक है, ये किस किस डोमेन से रिलेटेड है ये आपसे पूछ दिया था। ठीक है, उसके बाद पूछा था कि लेटेस्ट डिसेबिलिटी किस एक्ट में ये आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आया था कि ग्रोथ किसके ऊपर निर्भर करता है, जो विकास है वो किसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से आपके क्वेश्चन आ गए थे, ये डायरेक्शन रिलेटेड आप कह सकते हैं। उसके बाद एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी से एक क्वेश्चन आपके आ गया था कि प्राइमरी एजुकेशन को किस लैंग्वेज में, किस भाषा में होना चाहिए। ठीक है, एनसीएफ से भी एक क्वेश्चन आ गया था। ठीक, एनसीएफ से। और ईएसएल का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था कि बताइए कि ईएसएल का फुल फॉर्म क्या है। तो ये सारे आप इसके ज़रूर देख करके जाइएगा कि इसका क्या आंसर आपका बनेगा। ठीक है, उसके बाद मैथ में बात करें दोस्तों तो एक आपका दिया हुआ था कि वायर का लेंथ और उससे रेक्टेंगल बनाना था और उसका एरिया या फिर जो भी पूछा रहा हो। ठीक है, एरिया पूछा रहा होगा या फिर इसका पेरीमीटर पूछा रहा होगा, कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ पूछा हुआ था। ठीक है, वायर को रेक्टेंगल में बनाना है। ठीक है, मतलब एक तार को और एक चतुर्भुज में कन्वर्ट करना था। ठीक है, उसके बाद आपके रेक्टेंगल से बेसिकली दो क्वेश्चन आए थे, एक और कोई क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, टाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा स्कूल से घर जा रहा है, 9:10 पर वो निकलता है और 20 मिनट लगते हैं, तो ऐसा कुछ करके था क्वेश्चन। ठीक है, दो सीरीज़ के क्वेश्चन आए थे दोस्तों, स्टेटमेंट दो दिए हुए थे, ऐसे क्वेश्चंस आए थे। और फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन दो आए थे कि जैसे एक आदमी है जो मतलब 1/2 ऐसे कुछ करके था कि 1/2 मतलब पूरे ग्रुप हैं उसमें से 1/2 लोग कॉफ़ी पीते हैं, 1/4 लोग चाय पीते हैं। ठीक है, और ऐसे कुछ करके था, तो बताइए कि कितने लोगों ने, मतलब शेष लोग, जैसे ऐसे कुछ करके आता है ना, शेष लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बताइए कितने लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिया। इस टाइप का क्वेश्चन था। और एक मीन निकालने से क्वेश्चन था दोस्तों, मीन निकालने का ये क्वेश्चन था लगभग आपका कि 9 8 0 4 7 5 यही शायद आपका डेटा था और इसका मीन निकालना था। ठीक है, उसके बाद क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि घन का आपका कुछ जो है निकालना था। उसके बाद 708 में दहाई अंक, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको कुछ समय बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चला है, जो भी लोग बता रहे हैं कि भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, 708 में दहाई अंक पूछा था कि क्या है, ऐसा भी था। ठीक है, और एक क्वेश्चन था कि गाय जो है रोज़ाना 2 लीटर दूध देती है, एक गाय रोज़ाना 2 लीटर दूध देती है जिसका कि दाम 15 रुपये लीटर है। ठीक है, 1 लीटर का दाम 15 रुपये लीटर है। तो बताइए कि जून माह में गाय की कितनी कमाई होगी। ठीक है, जून माह में गाय के द्वारा कितनी कमाई की जाएगी, ऐसा कुछ था। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन जो है फूड से रिलेटेड था। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन चिड़िया कोई दिया हुआ था कि निम्न में से किस चिड़िए की जो वो है, मतलब आई साइट है वो 4 गुना होता है, मानव के 4 गुना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये था। उसके बाद गुजरात के पड़ोसी देश से, गुजरात के पड़ोसी राज्य से आपका क्वेश्चन था कि बताइए कि गुजरात के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। डायरेक्शन से क्वेश्चन था, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रहा था, लोग कह रहे हैं। ठीक है, घाना अभ्यारण्य पूछा हुआ था कहाँ पे है, असम में घर। उसके बाद घरपड़ी के पौधे से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अंडमान में सुनामी कब आई थी, ये पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल केंद्र
अम्ल वर्षा केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा केंद्र, ये कहाँ पे स्थित है, ये पूछा गया था। ठीक है, और पूछा गया था कि कक्षा 1 और 2 क्लास के बच्चों को पर्यावरण क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, कक्षा 1 और 2 क्लास के बच्चों को पर्यावरण क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर बात करें कि हिंदी में क्या क्वेश्चन था, तो हिंदी में आपसे जो समास टॉपिक है, समास से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद आपके शायद ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि मन और मस्तिष्क में कौन सा समास है। संधि से लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और एक आपका जो है जो पैसेज आप कह सकते हैं कि पद्यांश आप कह सकते हैं, फिर गद्यांश जो है आया था, वो आपका एक पैसेज एक आया था, उसको आपको उससे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, वो कुछ सहायता से रिलेटेड था, ऐसा कुछ आपसे 7 से 8 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए थे। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में जो है आपके 2 पैसेजेस शायद आए थे। ओजोन लेयर से एक आया था जिसमें लगभग 8 क्वेश्चन था। ठीक है, 2 पैसेज के बारे में हमें बेसिकली पता चला है, और एक और पैसेज आया था जो क्रिटिसिज्म से रिलेटेड था। तो जो मतलब ओजोन लेयर वाला क्वेश्चन था, ओजोन लेयर से आपके लगभग 8 क्वेश्चन आया था उसमें, और जो आपका क्रिटिसिज्म, ठीक है, मतलब किसी का क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं होता है कि हीन, मतलब वो हीन भावना का शिकार हो जाता है, इस टाइप से कुछ उसमें लिखा हुआ था, और इससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसमें भी थे। ठीक है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह से क्वेश्चन था आपका, और भी चीज़ें। ठीक है, वो कैब वगैरह से क्वेश्चन था, एंटोनिम सिनोनिम्स बात, ये सब सारी चीज़ें आपसे पूछी गई थी। ठीक है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम पे कुछ समय बाद अपलोड कर दिया जाएगा, जैसे ही लोग बताते हैं। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि आपको इतना चीज़ जो है आपके लिए आपको कुछ समझ में आया होगा, और बेसिकली आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।